रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे, अपने घर से ताखीर से आए और बैठे बैठे अकेले में हंसने लग गए, मुस्कुराने लग गए। सहाबा ने पूछा थोड़ी देर के बाद, क्या अल्लाह के नबी आपको किस चीज़ ने हंसाया? कौन सी चीज़ है जिसको देख करके आप मुस्कुरा पड़े? वो रहते हैं इस खाकदाने गीती पर, लेकिन जलवे देखते हैं पूरे आलम कायनात के। वो हर चीज़ उनकी नज़रों के सामने है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे कहा, ऐ महबूब, क्या तुम मेरे बंदों के दरमियान होने वाला फैसला देखना चाहते हो? तो मैंने कहा, हाँ मौला, दिखा तेरा फैसला कैसे है। तो रब तबारक व तआला अपने बंदों के दरमियान जो फैसला कर रहा था वही बात मैं देख रहा था। सहाबा ने पूछा, क्या फैसला है? कहा, एक बंदा उठाया गया और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब पेश हुआ तो उसने मुकद्दमा कर दिया, अल्लाह की बारगाह में दावा किया कि मौला फला आदमी के ऊपर मेरा कर्जा बाकी था, फला आदमी के ऊपर मेरा हक बाकी है, उसने पैसे मेरे लिए थे, फला चीज लिया था लेकिन दिया नहीं मुझको, मुझे आज हक चाहिए। रब तबारक व तआला पर उस बंदे को भी उठाता है जिसने इसका हक मारा था, वो भी उठा, वो नेक आदमी था लेकिन कुछ इसके पास रह गई थी उसकी चीज। तो अब ये मुतालबा करने वाला शख्स अल्लाह से कहता है, मुझे हक दिला दे मेरा। रब ताला फरमाता है, यहाँ तुझे क्या चाहिए? पैसे तो मिलेंगे नहीं, मौत के बाद ना पैसे हैं, ना चेक है, ना ट्रांसफर है, कुछ नहीं है, क्या है? ये बंदा कहता है, मौला उसकी नेकियां मुझे चाहिए, उसकी नेकियां मुझे चाहिए। तो रब तबारक व तआला इंसाफ फरमाता है, उस बंदे की सारी नेकियां उठा करके इसको दे दी जाती हैं। फरिश्ते सारी नेकियां मुंतकिल करते जा, इसलिए कि हक अभी अदा नहीं हो रहा है। अब ये मुतालबा करने वाला जो शख्स था फिर कहता है, ए रब्बे जुल जलाल, मेरा हक तो पूरा नहीं हुआ, तो अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला बादशाह है, मुझे और हक चाहिए उस बंदे से, उसने मेरा हक लिया है दुनिया में। तो रब ताला फरमाता है, और क्या चाहिए? उसकी सारी नेकियां खत्म हो गई। ये बंदा कहता है, मौला मेरे गुनाह उठाकर उस पर डाल दे। तो हुक्म होता है फरिश्तों को, अल्लाह ताला फरमाता है, इसके गुनाह उठाकर उस पर डाल दो। पूरे मुंतकिल किए जा रहे, इसके गुनाह भी खाली हो गए और वो जो नेक बंदा था नेकियां भी खाली हो गई और गुनाह उठा करके बोझ बैठा है। अब उसके पास कुछ नहीं सिवाय गुनाहों के बोझ के, कुछ नहीं। आप इसको हल्का मत समझें कि हुकूकुल इबाद, जो बंदों के हक हैं, कई लोग मार करके बैठे हैं, कोई बहनों का हक, कोई भाइयों का हक, कोई अपने मजदूरों का हक। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया है, 1 रुपया अगर खाए हो तो बदले में तुम्हें क़यामत के दिन 700 नमाजें देनी पड़ सकती थी। 700 नमाजें अगर वो हक मांग लिया तो। हाँ, इसको हल्के में मत ले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जनाजा आया था। हुजूर ने पूछा, इस पर किसी का कर्जा है? एक बंदे ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे 2 दिरहम कर्जा बाकी था और ये मर गया, इंतकाल हो गया, जनाजा तैयार है। मेरे आका ने फरमाया, सल्लु अला साहिबिकुम वला उसल्ली अलैहि, लोगों तुम चाहो तो इस पर नमाज पढ़ लो, मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। 2 दिरहम का कर्जा बाकी था, 2 दिरहम का। हुजूर ने फरमाया, मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। लोग हल्के में समझते हुकूकुल इबाद, किसी का माल ले लेना, किसी का हड़प लेना, किसी को धोखा देना बहुत बड़ा अजाब है। अल्लाह ने फरमाया कि वो अपने हुकूक माफ करेगा लेकिन बंदों के हुकूक नहीं माफ करेगा। बंदा जब तक नहीं माफ करता बंदे को, तब तक अल्लाह नहीं माफ करेगा। ये नहीं है कि तुम इसके 100 रुपये उसके 1000 रुपये लेकर के तौबा कर लो अल्लाह की बारगाह में, मौला साहब माफ कर दे ना। रब तबारक व तआला का कानून यह है कि वो बंदे ही माफ करे तब अल्लाह माफ करेगा। यह हुकूकुल इबाद है। तो बात वो हदीस में अर्ज कर रहा था, उस बंदे की नेकियां जो हक लिया था उठा करके उसको मुतालबा करने वाले को दे दी गई, फिर भी खत्म नहीं हुआ उसका हक, तो इसके गुनाह उठा करके उस पर डाल दिए गए। अब भी ये सवाल कर रहा है कि मौला मेरा हक तो पूरा नहीं हुआ, अभी तेरे अदल के मुताबिक, तेरे इंसाफ के मुताबिक मेरा हक और बाकी है। रब ताला फरमाता है, और क्या चाहिए उससे तुझको? उसकी नेकियां भी पूरी ले लिया, तेरे गुनाह उठा करके भी उस पर डाल दिया, अब और क्या चाहिए तुझे? तो कहता मौला तेरी रहमत में फैसला है, तेरी रहमत में इंसाफ है, मेरा हक तो पूरा नहीं हुआ। तो रब तबारक व तआला क्या फरमाता है सुनो। हुजूर ये सब मामला देख रहे थे, फैसला देख रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है, जन्नत में एक महल तैयार करो, सजाओ उसको। फरिश्ते जल्दी जल्दी महल सजाने लग गए और इतना आरास्ता करने लगे कि वो पूरे जन्नत में वो चमकदार बहुत खूबसूरत नजर आने लगा। तो ये बंदा जो मुतालबा कर रहा था ना बार बार, मेरा हक नहीं, मेरा हक नहीं, ये इसको भी दिखाया गया वो महल, ये देख। तो वो कहने लगा, इतना खूबसूरत महल, इतना खूबसूरत। रब ताला ने फरमाया, हाँ। कहा कि किसका है? तो अल्लाह ने फरमाया, तेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है, ये बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है। अल्लाह ताला करीम है। तो ये बंदा कहता है कि मौला ये किसके लिए है? रब ताला फरमाता है, उसके लिए जो अपने भाई का हक माफ करता है,
اس کے لیے ہے جو اپنے بھائی کا حق معاف کرے گا، اس کے لیے میں یہ جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ تو یہ فوراً کہتا ہے مولا میرے اس بھائی کا حق میں معاف کرتا ہوں، جو بھی اس کا حق مجھ پر باقی ہے۔ رب تعالیٰ نے اتنا ہی نہیں کہ معاف اس بندے سے کروایا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تو نے معاف کیا، اس کا ہاتھ پکڑ اور ساتھ میں لے کر جنت میں جا۔ یہ ہے رب الناس، انسانوں کا رب۔